हनुमान बेनीवाल के समर्थन में उतरे कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर। जी हां, आपको बता दें कि एक तरफ एनएसयूआई का छात्र संघ चुनाव की बहाली को लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ 104 दिनों से एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करवाने के लिए हनुमान बेनीवाल का धरना प्रदर्शन चल रहा था। एनएसयूआई के धरना प्रदर्शन में शामिल हुए मुकेश भाकर जब उनको पता चला कि इधर ही हनुमान बेनीवाल के समर्थक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वो एनएसयूआई के धरना प्रदर्शन को छोड़कर हनुमान बेनीवाल के धरना प्रदर्शन स्थल पर गए और वहां पर जाके संबोधन दिया। और उन्होंने जिस तरीके की बात बोली है वो एक बड़ा संदेश देता हुआ नजर भी आया। और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से सरकार बदले की भावना कर रही है, बदले की भावना से काम कर रही है, वो कहीं ना कहीं गलत है प्रदेश की जनता के लिए, प्रदेश के छात्रों के लिए। क्योंकि जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल 104 दिन से यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं, उसको पूरा प्रदेश देख रहा है, प्रदेश की जनता देख रही है, छात्र देख रहे हैं। और अगर सरकार इस एसआई भर्ती को रद्द करती है तो फिर क्रेडिट पूरा का पूरा किसी एक विशेष नेता को जा सकता है। इसकी वजह से सरकार धरना प्रदर्शन इस एसआई भर्ती को रद्द नहीं कर रही। साथ ही साथ मुकेश भाकर ने कहा कि देखिए, हम हनुमान बेनीवाल के साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से साथ हैं, क्योंकि हनुमान बेनीवाल हमारे इंडिया गठबंधन के सदस्य हैं। नागौर में जब चुनाव हुए तो हम और पूरी कांग्रेस पार्टी हनुमान बेनीवाल के साथ चुनाव लड़ी थी, और जिस तरीके से वहां पे जो गोलबंदी है उसको तोड़ने का काम किया था भारतीय जनता पार्टी का। और जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल भी, देखिए आप उठा के देख लिए हिस्ट्री कि मुकेश भाकर को तब भी जरूरत पड़ी है हनुमान बेनीवाल की, तो हनुमान बेनीवाल चाहे वहां पे हो या ना हो, लेकिन अपनी जो एक मतलब आप कह सकते हैं कि अपनी जो शक्ति है, पूरी शक्ति वो मुकेश भाकर के पीछे लगा देते हैं। और वो कांग्रेस पार्टी के विधायक होने के बाद भी पूरा का पूरा समर्थन मिलता है उनको हनुमान बेनीवाल का, क्योंकि हनुमान बेनीवाल पिछले 2 विधानसभा चुनाव में मुकेश भाकर की जमकर मदद की थी। और मुकेश भाकर का विधानसभा में पहुंचने के लिए कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल का भी एक बड़ा रोल माना जाता है। और जिस तरीके से उस धरना प्रदर्शन पर जो बातें हो रही थी वो कहीं ना कहीं एक अलग बात थी। और एनएसयूआई के छात्र नेता वहां पे पूछे थे, और जो हनुमान बेनीवाल के समर्थक लोग हैं वो भी वहां पे थे। वो कह भी रहे थे कि भाई एनएसयूआई और एबीवीपी आपको कुछ नहीं देने वाली, आप आइए हनुमान बेनीवाल के साथ शामिल हो जाइए। हमारी पार्टी में नए नेताओं को निकालने की जो होड़ है और हमारे पार्टी में नए नेताओं का जन्म होता है, तो आप आइए हमारे साथ बैठिए। परंतु इस धरने प्रदर्शन में एक ये बड़ी बात रही कि देखिए, जब एक तरफ हनुमान बेनीवाल का धरना चल रहा है, दूसरी तरफ एनएसयूआई में जहां पे सचिन पायलट, वरुण चौधरी जो कि एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, विनोद जाखड़ जो कि राजस्थान प्रदेश एनएसयूआई के अध्यक्ष है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बात थी कि ये सभी नेता, अगर लोग वहां पे ये भी बात कर रहे थे कि सचिन पायलट को उस धरना प्रदर्शन से एक बार जहां पे हनुमान बेनीवाल के जो समर्थक लोग हैं एसआई भर्ती के लिए बैठे हैं, वो वहां पे जाकर उनको उनका मनोबल बढ़ा सकते थे, उनको कुछ अच्छी बातें बता सकते, उसके उनके संघर्ष का मतलब कि आप एक सम्मान दे सकते थे। परंतु जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल और सचिन पायलट दोनों में एक अलग ही मनभेद होता है। क्यों? क्योंकि हनुमान बेनीवाल लगातार अपने बयानों में सचिन पायलट का नाम लेते हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाने की बात करते हैं, परंतु सचिन पायलट है जो कि उनके बदले में अभी तक किसी भी तरह का कोई भी बयान नहीं दिया है। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है, और हनुमान बेनीवाल को भी ये समझना होगा कि अपनी पार्टी को मजबूत करे, ना कि वो सचिन पायलट के पीछे जाए। सचिन पायलट देखिए एक बड़े लीडर है कांग्रेस पार्टी के, और उनके पीछे हजारों की संख्या में भीड़ रहती है। और हम इस तरीके को देख सकते हैं कि इस तरीके से देख सकते हैं कि लोग अलग अलग तरीके से वहां पे जाके सचिन पायलट से अपना समर्थन लेते हैं, क्योंकि सचिन पायलट एक बड़े राजनेता है। राजस्थान की राजनीति में तो उनका प्रभाव आपको पता ही है, एक अलग लेवल का है। परंतु जिस तरीके से भारतीय राजनीति में भी सचिन पायलट का जो कद है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि जिस तरीके से वो छत्तीसगढ़ जाते हैं तो वहां के लोगों में आप उनका मतलब क्रेज देखिए, राजस्थान के युवाओं में तो उनका क्रेज है ही। और हनुमान बेनीवाल भी अपने आप को कम नहीं समझते, और कम है भी नहीं, ये कहने की बात है। क्योंकि देखिए, आप जब लोकसभा चल रही है, लोकसभा चलते समय एक दिन हनुमान बेनीवाल लोकसभा में अपना मतलब कि अपनी प्रदेश की जनता की आवाज उठा रहे थे, दूसरे दिन उनको पता चला कि नागौर में एक हत्याकांड हो गया, उसमें आके वो मृतक परिजनों
परिजनों को न्याय दिलाए। उसके बाद फिर वो वहां पे वापस लोकसभा में चले गए, फिर आए, फिर जयपुर एक दिन धरना प्रदर्शन किया और फिर वो लोकसभा में चले गए। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है, जो जुझारूपन है, जो उनकी मतलब मेहनती, जो कर्मठता के साथ वो जुझारूपन दिखाते हैं, वो कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है। और प्रदेश के तमाम कांग्रेस नेताओं को हनुमान बेनीवाल और सचिन पायलट से ये सबक लेना चाहिए कि संघर्ष से ही आप आगे बढ़ सकते हैं। आप अगर कांग्रेस पार्टी में ऐसे बहुत बड़े बड़े नेता हैं जिनको अगर कांग्रेस पार्टी से टिकट ना देकर उनको निर्दलीय चुनाव लड़ाया जाए तो वो अपनी सीट बचाने में तो छोड़िए, उनकी जमानत तक जब्त हो सकती है। और अब हनुमान बेनीवाल और सचिन पायलट जल्दी ही आपको एक मंच पर भी देख सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से आने वाले समय में कांग्रेस और आरएलपी की पार्टी है, जो हनुमान बेनीवाल की पार्टी है, उन दोनों का अगर गठबंधन हो गया तो ये समझ लीजिए कि आप 2028 के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को मात देने में सफलता हासिल हो सकती है इन दोनों ही पार्टियों को। परंतु हनुमान बेनीवाल है वो अपने ही उसूलों पे चलते हैं और जिस तरीके से आप कह सकते हैं कि जो धरना प्रदर्शन, जो धरना स्थल था, वहां पे हनुमान बेनीवाल के नारे लग रहे थे, परंतु एनएसयूआई के खेमे भी में हनुमान बेनीवाल के नारे लग रहे थे। तो एक बड़ी बात है, क्योंकि प्रत्येक आदमी और प्रत्येक राजस्थान का युवा चाहता है कि हनुमान बेनीवाल जैसा लड़ाका उनके साथ रहे, सचिन पायलट जैसा योद्धा उनके साथ रहे। और देखिए सचिन पायलट में एक बड़ी बात है, वो मधुर वाणी के धनी है, क्योंकि उनकी जीभ पर, ये लोग भी कहते हैं, प्रदेश के लोग भी कहते हैं कि उनकी जीभ पर सरस्वती माँ का वरदान है। तो वो अपनी वाणी को बहुत ही संयम और सहनशीलता तरीके से रखते हैं, अपनी बात को भी मतलब ना जोर से ना चिल्ला उल्ला के, मतलब एक नॉर्मल तरीके से, एक सहनशीलता तरीके से वो प्रदेश की जनता, सरकार के सामने अपनी बातों को रखते हैं। और आप कैसे देखते हैं मुकेश भाकर के इस कदम को, जो कांग्रेस पार्टी में होते हुए भी हनुमान बेनीवाल का साथ दे रहे हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा और देखते रहिए संवाद न्यूज। धन्यवाद। अगर आपका सपना है अपना खुद का न्यूज चैनल शुरू करने का, लेकिन सोच रहे हैं कैसे शुरू करें, तो आप चिंता छोड़िए, क्योंकि आपके पास है एक ऐसा मीडिया पार्टनर जिसके पास है तजुर्बा, तकनीक और तगड़ा ट्रैक रिकॉर्ड। हमारे पास है एक दमदार न्यूज यूट्यूब चैनल, 4.5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और 8 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज और 15 से 20 साल का न्यूज प्रोडक्शन एक्सपीरियंस। तो आपको चाहिए अपना न्यूज प्लेटफॉर्म, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस के साथ जुड़िए, जहां मिलेंगे आपको बेस्ट रिपोर्टर्स, हाई क्वालिटी कैमरा शूट एंड एडिटेड वीडियोस, प्रोफेशनल न्यूज सेटअप और पॉडकास्ट सेटअप। और हाँ, आपकी पहचान अब पूरे देश तक पहुंचेगी। और तो और हम लाए हैं आपके लिए सिंगल, मंथली और बल्क वीडियो पैकेजेस। तो अब ना होगी किसी एंकर की टेंशन और ना एडिटर हायर करने का झंझट। तो इंतजार किस बात का है? आज ही जुड़िए मिशी मीडिया सॉल्यूशन से और बनाइए अपना खुद का न्यूज ब्रांड। अधिक जानकारी के लिए अभी कॉल करें।